स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक क्या है? आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन। तो देखते हैं आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन किस तरह से करें। जो इसके मैं 4 से 5 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उन्हें आप देखिए तो आपके सारे आंशिक भिन्न के कोई भी क्वेश्चन होगा कोई भी नहीं रहेगा। तो चलो चलते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर। तो देखो आंशिक भिन्न में जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है मेरे पास, इसको समझना आसानी से। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या है कि ऊपर कोई चर राशि दे दी जाएगी या फिर अचर राशि दी जाएगी और नीचे इस तरह से मिल जाए आपको, इस तरह से x+1 और x+2 इस तरह से मिल जाए और आपको बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि निम्न का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो इसको किस तरह से करेंगे, देखो आप सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमें ये दे रखा है ना, इसको एक बार सॉल्यूशन में आपको क्या करना होगा कि ये तो क्या है, आपको फाइंड आउट समाकलन करना है। तो अब आपको सॉल्यूशन में क्या करना है, जो ये वाला है ना, इसको तो इस तरह से रखिए आप यहाँ क्या x+1 एंड इधर x+2। अब देखो एक बार तो आपको क्या लेना ऊपर a अपॉन, अब ये वाली संख्या कौन सी है x+1 एंड +b अपॉन, अब दूसरी कौन सी है x+2 ये रख दिया, ये लो, और इसको दे दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है आपको, या तो इधर एलसीएम ले लो दोनों साइड, इधर एलसीएम लोगे x+1 और x+2, या फिर ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं आप, इसे आप इस तरह से बदल गुणा करोगे इस पूरे को, तो देखो क्या आएगा, यहाँ तो बचेगा x इक्वल टू, अब इधर करोगे तो ये ऊपर होगा तो उसमें x+1 और x+2 होगा और x+1 से x+1 कट जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ क्या बचेगा a और x+2 एंड इधर क्या बचेगा b, और इसमें x+2 है तो इसमें भी x+2 से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा इधर x+1। अब ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब करना क्या है आपको, इसके बाद जो मेरे पास x+1 है इसको किसके इक्वल टू रखना है, 0 के इक्वल टू। किसके लिए क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि हमें a और b का मान फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखूंगा मैं, a व b के मान के लिए, a व b के मान के लिए क्या करूंगा, यहाँ देखो क्या किया मैंने कि इसको 0 के इक्वल टू रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। अब ये x इक्वल टू -1 आपको क्या रखना है, इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। तो देखो इधर x है, इधर -1 इक्वल टू इधर a और x की जगह -1 + 2 एंड प्लस b, इधर -1 रखना है, -1 + 1। अब देखो -1 और +1 ये कैंसिल हो गए एक दूसरे से, ये 0 हो गया पूरा पद, इधर क्या बचा मेरे पास -1 इक्वल टू a और यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, तो a इक्वल टू क्या आ गया, फाइनली हमारे पास -1 आ गया। अब देखते हैं दूसरा कि x+2 को किसके इक्वल रखूंगा, वही 0 के लिए, तो इधर देखो दूसरा x+2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। अब इस -2 को किस इक्वेशन में रखेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं -2 को, देखो तो x इक्वल टू यहाँ क्या आएगा, -2 इक्वल टू a एंड -2 + 2 और प्लस b एंड -2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा -2a और ये 0 कैंसिल हो गया, तो ये 0 पूरा 0 हो जाएगा एंड प्लस इधर क्या बचेगा, -1 बचेगा, यानी कि ये तो 0 हो गया, इधर -2 इक्वल टू -b आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल और b बराबर 2 आ गए, यानी कि हमारे पास a के और b के मान आ चुके हैं। तो अब a और b का मान क्या रखूंगा मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो देखो यहाँ क्या करूंगा मैं, a व b के मान समीकरण 1 में रखने पर, a व b के मान समीकरण 1 में रखने पर a, देखो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ a का मान क्या है -1 एंड b का मान क्या है 2, तो इन दोनों को क्या रखूंगा मैं इस इक्वेशन में रखता हूं। तो देखो आप ऊपर क्या है, x अपॉन x+1 और x+2 इक्वल टू a का मान क्या है मेरे पास -1, तो -1 अपॉन और यहाँ पे क्या रख दिया, a का मान -1 और नीचे क्या है x+1 एंड प्लस b का मान क्या है, b का मान 2 है, तो 2 अपॉन x+2, यानी कि ये जो है ये मेरे पास ये राशि ये भिन्न, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। इसका मतलब ये हमने जो भी कैलकुलेशन किया उसका
फाइंड आउट जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या है, ये आया मेरे पास। यानी कि इस जो भिन्न है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो मुझे समाकलन इसका ही ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों समाकलन कर दीजिए। इधर इधर देखो x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 एंड dx, और इधर समाकलन कीजिए तो माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 एंड dx प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 एंड dx। अब ये सिंपली समाकलन बन गए। तो माइनस का 1 अपॉन x प्लस 1 यानी कि 1 अपॉन x क्या होगा, log x, तो log x प्लस 1 वो क्या कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या हो जाएगा 2 log x प्लस 2 हो जाएगा। यानी कि फाइनली क्या आ जाएगा मेरे पास, आप देखो इसको फॉर्मूला भी बना सकते हैं। यहाँ से देखो मैं इसको लिखूंगा log x प्लस 1। अगर आप यहाँ तक भी कर दोगे ना और इसको लिख दोगे, यहाँ पर हमारा आंसर समाप्त है, तो यहाँ तक भी सही है आपका। लेकिन आगे देखो, आगे किस तरह से करेंगे इसको, अब इसको log x प्लस 2 की पावर 2 कर देंगे। यानी कि एक log में फॉर्मूला होता है n log n, ये क्या होता है log m की पावर n, यानी जो इस n की जगह क्या है 2 है और उसको मैंने पावर में कर दिया। तो अब फाइनली मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ log x प्लस 2 की पावर और उसका माइनस log x प्लस 1, यानी कि फाइनली क्या बन जाएगा, ये log x प्लस 2 का और उसके अपॉन x प्लस 1, ये बन गया। और ये आपका क्या होगा, फाइनली समाकलन होगा। इसका ही तो समाकलन हमें फाइंड आउट करना था, तो वो आ गया यहाँ पर। तो आइए फ्रेंड, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया होगा, बिल्कुल क्लियर है। इसमें देखिए आपको नीचे इस तरह से फैक्टर मिलेंगे, तो उनको करना क्या है, अलग अलग कर देना और इस तरह से ये भी कमांड निकाल के सिंपली इंटीग्रेशन आ जाए। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड कौन सा है। उससे पहले देखते हैं हम यहाँ कि ये हमारे पास अनिश्चित समाकलन है। आगे पढ़ोगे आप निश्चित समाकलन, तो उनमें क्या होगा कि लिमिट होती होगी, तो इनमें लिमिट नहीं है, तो इसलिए ये क्या है अनिश्चित समाकलन, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ कांस्टेंट लगाएंगे। तो ये हमको लगाना है प्लस c एंड प्लस c, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा है, सेकंड कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट में आपको क्या मिलेगा, जैसे ऊपर या चर राशि मिल जाएगी या फिर सिंगल कांस्टेंट राशि मिल जाएगी, एंड नीचे क्या होगा आपको x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि इस तरह से क्या मिलेगा आपको, किसी भी चर राशि या अचर राशि का होल स्क्वायर मिल जाएगा। फिर x प्लस 2, अगर इस तरह से आपको आंशिक भिन्न मिल जाए और उसका आपको क्या बोल दिया जाए कि इसका समाकलन याद कीजिए, तो उसको देखो उसको किस तरह से करेंगे हम सॉल्यूशन में। इसका क्या क्या करना है आपको ज्ञात, इंटीग्रेशन। जब देखो सॉल्यूशन में क्या होगा, ये सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले वही हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इस तरह से, एक बार तो x माइनस 1 का और उसके और x प्लस 2 एंड देन तब क्या करेंगे, अब वही शुरू में तो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, वैसे करेंगे। सबसे पहले a अपॉन, अब देखो इधर क्या है, ये उस क्या है ना, तो एक बार तो इसको x माइनस 1 ये ले लिया और फिर उसको b मानकर, b सेकंड वाला, और उसको मानकर x माइनस 1 का और उसका ले लिया। यानी कि शुरू में तो छोटी घात इसकी मतलब क्या है 1, फिर उसके बाद उसके क्या हो गए, इस तरह से लेना है, एंड प्लस c अपॉन x प्लस 2 हो जाएगा। और इक्वेशन नंबर मेरे पास कौन सी आ जाएगी, फर्स्ट आ गई। उसके बाद देखते हैं आगे क्या करेंगे, अब वो इसको इस तरह से बदलना करना है इस वाले को। तो देखो इधर तो 1 बचेगा और इधर क्या बचेगा a, यानी कि आपको सीधा सा मैं बताऊं तो इधर जो भी इसके नीचे है ना, इसके नीचे वो इसमें से हट जाएगा और वो बाकी के सब क्या आ जाएंगे, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो देखो ये x माइनस 1 की पावर क्या है 1 है, तो एक पावर इसमें से हट जाएगी, तो x माइनस 1 एंड और x प्लस 2 ये बच जाएगा यहाँ पर, एंड प्लस b। अब b में देखो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो इससे ये पूरा हट जाएगा, क्या बचेगा b, x प्लस 2 बचेगा, ओनली x प्लस 2 ही तो बचेगा। और इसके नीचे क्या है x प्लस 2, तो इसमें क्या होगा x प्लस 2 हट जाएगा इस पद में, तो इसमें क्या बचेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब देन उसके बाद क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले तो देख लें कि हमें एक बार तो मैं इसको 0 के इक्वल टू रख सकता हूँ और इसको 0 के इक्वल टू रख सकता हूँ। और अब ये स्क्वायर का है ना, ये स्क्वायर का इसका फंडामेंटल थोड़ा अलग है, तो सबसे पहले तो हम इन दोनों को रख के देखते हैं।
अगर देखो मैं x माइनस 1 इक्वल टू क्या रखूंगा 0, तो x बराबर 1 ही आएगा। और अगर मान लो मैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 रखूंगा, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x बराबर भी 1, तो इसमें भी 1 और इसमें भी 1, यानी कि फिर तो ये दोनों सेम है, तो इसके लिए थोड़ा अलग करें। तो चलो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, किस तरह से करेंगे इसी क्वेश्चन में बताऊंगा मैं आपको। तो देखो सबसे पहले तो इसको रखा, क्या लिखूंगा मैं इस इक्वेशन में a b एंड c के मान के लिए, a b के c के मान के लिए क्या करेंगे, a b c एंड c के मान के लिए सबसे पहले तो इसको 0 के इक्वल टू रखेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x बराबर 1। अब x बराबर 1 इस इक्वेशन में रखना है, सेकंड नंबर के इक्वेशन में x बराबर 1। तो देखो इधर तो x नहीं है, तो इधर 1 इक्वल टू a, यहां रखूंगा मैं 1, तो 1 माइनस 1, तो ये क्या हो गया 1 से 1 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा पूरा, a के इक्वल टू में a 0 हो जाएगा, प्लस b x की जगह क्या रखना है 1 प्लस 2 एंड प्लस c। अब देखो c में भी यहां रखूंगा मैं 1 माइनस 1, तो ये भी 0, 1 से 1 कैंसिल, तो ये भी 0 हो जाएगा, c 0, तो यानी कि 1 इक्वल टू ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्या बचेगा ओनली पास मेरे पास b और 2 और 3, यानी कि b इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 1/3 आ गया, b बराबर 1/3। अब सेकंड देखते हैं, मैंने बताया ना कि इसको अभी रहने दो क्योंकि वो ही आ रहा है x बराबर 1, वो आपने रख दिया है ऑलरेडी। अब x प्लस 2 इक्वल टू क्या रखूंगा मैं 0 रखूंगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखो, तो x बराबर क्या रखूंगा -2। अब x बराबर -2 इसी इक्वेशन में रखना है हमें सेकंड वाले में, तो देखो इधर तो x नहीं है, इधर तो 1 आएगा, और इधर रखा मैंने x बराबर -2, तो देखो -2 और ये +2, तो ये कैंसिल दोनों, तो ये क्या हो जाएगा a, इसमें 0 हो जाएगा, है ना, एंड प्लस b x बराबर -2 रखना है, तो -2 प्लस 2 ये कैंसिल, तो इसमें 0, तो b 0 एंड प्लस c इसमें रख दो -2 -1, क्योंकि वो अलग दिखता है, -2 प्लस 2 कैंसिल, -2 प्लस 2 कैंसिल, तो ये 0 वहां नहीं है अपने आप ही, तो इधर 1 इक्वल टू 0 0 दोनों 0 0, और ये क्या हो जाएगा c -3, यानी कि c इक्वल टू क्या आया मेरे पास माइनस का 1/3 आ गया। अब a का मान रहा है हमारे पास, क्योंकि b का मान आ गया है, c का मान आ गया है, अब a का मान नहीं है हमारे पास, तो a के मान के लिए क्या करना है आपको, जो ये इस इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2, तो इसको एक बार पूरे को आपको जितने भी गुणांक है वगैरह उनको सबको अलग अलग करके लिखना है। किस तरह से अलग अलग करके, देखो इधर 1 इधर a, अब इन दोनों को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखो एक बार तो x को करूंगा, x को इन दोनों से, तो ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 2x, एंड इधर फिर क्या हो गया ये -1, तो -x और -2, माइनस का x और -2, एंड इधर ये b x प्लस 2 यों की तो ही रहेगा, इसमें करने की जरूरत नहीं है आपको। और इसमें देखो अब c और इस और स्क्वायर को क्या कर दूंगा मैं ओपन कर दूंगा, x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 ये आ जाएगा। अब देखो इसको और कर लेते हैं सॉल्व, a और ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इसमें से क्या बचेगा x बचेगा एंड -2 एंड प्लस b क्या बचेगा x प्लस 2 एंड प्लस c क्या बचेगा यहाँ x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1, ये हो गया। और इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। अब करना क्या है आपको फ्रेंड्स, यहाँ देखो अब हमें a का मान चाहिए, तो आपको इस इक्वेशन में देखनी है कि जो हमारे पास चर राशि है x उसकी अधिकतम घात कितनी है, तो इसमें देखो अधिकतम घात कितनी है x स्क्वायर है ना अधिकतम घात, तो मैं क्या करूंगा दोनों पक्षों में मैं लिख देता हूं यहां एक बार, दोनों पक्षों में x स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने, क्या लिखूंगा मैं x स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर तो देखो करते हैं हम तुलना, इधर तो x स्क्वायर है ही नहीं, तो इधर क्या आएगा 0 और इधर क्या आएगा, ये देखो a इससे मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे से, तो इसमें a है क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक चाहिए, तो इसमें a आ जाएगा, एंड इसमें देखो इसमें तो है ही नहीं x स्क्वायर, तो इसमें क्या आ जाएगा c आ जाएगा, यानी कि a प्लस c इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 0 आ गया।
अब देखो मेरे पास c का मान है ये, तो मैं c का मान यहाँ रख देता हूँ इसमें, तो क्या हो जाएगा a, c का मान क्या है माइनस का 1/3 है इक्वल टू 0, तो a का मान क्या आ जाएगा मेरे पास 1/3 आ जाएगा। आ गया। अब क्या करूंगा मैं, a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। a b एंड c के प्राप्त मान क्या किए हमने, प्राप्त किए ना, प्राप्त मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखते हैं, चलो रखते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो सबसे पहले इधर क्या है मेरे पास 1/(x-1) का होल स्क्वायर, और इधर क्या है x+2 का, x+2 एंड dx अभी मत लगाओ क्योंकि अभी हम लिख रहे हैं a पे b एंड c का। तो देखो a का मान क्या है मेरे पास 1/3, तो ये 1/3 ऊपर रहेगा 1/3 अपॉन x-1 एंड प्लस, अब b का मान यहाँ रखूंगा, b का मान देखो क्या है, b का मान क्या है a का मान क्या आया था हमारे पास, a का मान 1/3 आया था यहाँ देखो, और एंड b का मान भी क्या है 1/3 है, तो b का मान क्या लिखूंगा मैं 1/3 एंड नीचे क्या है x-1 का और उसका एंड प्लस, अब यहाँ क्या लिख दूंगा c का मान, तो c का मान क्या है माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 एंड x+2। अब इस इक्वेशन नंबर 4 आई, अब इसका क्या करूंगा मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, यानी कि इसका क्या कर दूंगा समाकलन। तो देखो इसका समाकलन करता हूं मैं 1/(x-1) का होल स्क्वायर और x+2 एंड dx। अब इसका समाकलन करते हैं, तो 1/3 तो क्या है कांस्टेंट, तो हमेशा याद रखना कांस्टेंट राशि को अवकलन समाकलन से बाहर रखते हैं, तो इसको रख दिया मैंने बाहर 1/3 एंड इधर क्या हो जाएगा x-1 एंड dx। इसमें भी 1/3 कांस्टेंट है, तो 1/3 और 1/(x-1) का होल स्क्वायर एंड dx। फिर इसमें माइनस का 1/3 कांस्टेंट है, और इसको किस तरह से लिखेंगे 1/x+2 एंड dx, ये हो गया। अब इसका करते हैं समाकलन, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले बन गए हैं, उनको करते हैं। अब मेरे पास बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले बन गए हैं, तो उनको करेंगे। तो देखो ये तो क्या हो जाएगा 1/3 एंड ये log x-1 यानी 1/x है और वो कांस्टेंट है, तो log x-1 और ये क्या हो जाएगा 1/3 एंड देखो अब ये है ना, ये किस तरह से है ये समाकलन मैं बताता हूं आपको। यहाँ पर देखो मैं करूंगा 1/x², तो मुझे समाकलन चाहिए, तो इसको क्या करूंगा मैं 1/, इसको ऊपर ले गया तो -2 एंड dx। अब इसका क्या होगा समाकलन मेरे पास x⁻² + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये क्या आएगा मेरे पास माइनस का 1/x आ जाएगा, फिर ऊपर -x बचेगा, -x⁻⁻1 उसको मैं नीचे लेके आएगा, तो इसको इस तरह से लिखूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 1/3 और 1/x, तो 1/x की जगह क्या है यहाँ पर x-1 है, ये आपको ध्यान रखना है। इधर 1/3 एंड log x+2, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, या फिर सब में से x-1/3 कॉमन ले लीजिए और उससे कोई दिक्कत नहीं। ये देखो 1/3 हमने कॉमन ले लिया, ये लो, ये क्या हो गया log x-1 एंड माइनस ये इसमें 1 आएगा ना, ये तो है ये 1/x-1 एंड और -1/3 कॉमन ले लिया एंड माइनस log x+2, ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। तो आइए फ्रेंड्स, ये दो मेथड आपको समझ में आए होंगे। तो अब आपको करना क्या है, इनके ऊपर अच्छे से आप बुक में से क्वेश्चन कीजिए, अगर जो भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए। अब देखते हैं हम आगे के जो भी मेथड है उनको नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। अब देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक बने रहे, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।